और फेसबुक का जो एक एप्लीकेशन जो रेडी हुई थी, तो इसके साथ एक स्टोरी है कि कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी और दोस्त एक दूसरे के साथ, सारे जो दोस्त थे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहते थे। और फेसबुक का एक प्रोजेक्ट था जो यूनिवर्सिटी से, उनकी जो यूनिवर्सिटी थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां से वो डेवलप हुआ था। मार्क जुकरबर्ग और बाकी सारे लोगों ने उसे डेवलप किया था, बट मार्क जुकरबर्ग ने उसे कमर्शियल यूज करना चाहा। तो बहुत बड़ी स्टोरी है फेसबुक की, आप सभी को पता है, मैं उस स्टोरी में नहीं जाना चाहता हूँ। आप गूगल पे जाके फेसबुक की हिस्ट्री सर्च कर सकते हैं। हिस्ट्री हमारा टॉपिक नहीं है आज, मैं जस्ट एक नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। हमारा टॉपिक, जो टॉपिक है मेन, वो है डाटा। कितना डाटा है फेसबुक के पास? एवरेज अगर फेसबुक का अगर हम देखते हैं तो 2.94 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है फेसबुक के पास। 2.94 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स फेसबुक के पास है। 2000 में जब मेटा आया फेसबुक, अभी आप देख रहे होंगे कि मेटावर्स की तरफ जा रहा है, तो उसने अपने जो प्रोडक्ट है उसका नाम चेंज कर दिया, फेसबुक से मेटा कर दिया। 2022 की बात है। उस वक्त ये जो नंबर है ना, ये नंबर और बढ़ा। 1.96 यूजर जो है ना विजिट कर रहे हैं सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इस पे। और ये डेली बेसिस पे हो रहा है। 1.96 बिलियन यूजर डेली बेसिस पे फेसबुक पर विजिट कर रहे हैं। और फेसबुक के पास एप्लीकेशंस कौन से हैं? ओवरऑल अगर एप्लीकेशन देखते हैं तो फेसबुक के पास व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप एक्चुअली फेसबुक की एप्लीकेशन नहीं थी, बट फेसबुक ने उसे ले लिया। इंस्टाग्राम को कवर कर लिया। एंड मैसेंजर, मैसेंजर के थ्रू कितने सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम की अगर बात करें ना, तो इंस्टाग्राम पेज अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। इंस्टाग्राम पे अगर आप कोई निश में कोई आपका सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप वहां पे पेजेस बनाते हैं, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डेली के वहां पे कुछ पोस्ट अपलोड करते रहते हैं, कुछ पोस्ट अपलोड करते रहते हैं, तो आपके वहां पे क्या होता है, आपके वहां पे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। अगर आपके पास फॉलोअर्स है 10,000, 20,000, 1 लाख तक, तो कंपनीज आपको अप्रोच करती है। कौन सी कंपनीज? जिन कंपनीज को इंस्टाग्राम के थ्रू अपने एड्स चलाने होते हैं। आपका एक पेज है, आपने तो अपने जस्ट इसके लिए बनाया कि चलो भाई, मैं मेरी जो एक्टिविटी होती है उसको मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करते रहूं, बट वो एक्टिविटी लोगों को पसंद आने लगी, लोग आपसे जुड़ते रहे और आपके फॉलोअर्स बढ़े। अब वो जो पेज है ना आपका, उस पेज पे किसका ध्यान गया? जो मार्केट में जो कंपनीज है जो अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है, वो आपको अप्रोच करती है कि अरे यार, आपके पास तो 50,000 फॉलोअर्स है, तो आप क्या करें, मेरा एक पोस्ट डाल दीजिए आपकी इस पे, ताकि आपकी जो 50,000 फॉलोअर्स हैं उनको आपका पोस्ट दिखे और मेरे बिजनेस में मेरा ट्रैफिक इंक्रीज हो, मेरा कस्टमर बेस इंक्रीज हो। तो इंस्टाग्राम के सिंगल पोस्ट के 50,000, 60,000, कुछ जिन लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, 1 लाख, 2 लाख तक एक सिंगल पोस्ट के चार्ज करते हैं। यू कैन इमेजिन कितना इनकम कर रहे हैं। किसके बेस पे? डेटा के बेस पे। 50,000 लोगों का डेटा है उनके पास। अगर आपका कोई इंस्टाग्राम में पेज है और आप 50,000 फॉलोअर्स आपके पास हैं, तो आपको कंपनी अप्रोच करती है और कंपनी बोलती है कि आप एक सिंगल पोस्ट डालो। सिंगल पोस्ट डालने में कितना समय लगता है यार? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। एक डिजाइन, और डिजाइन भी कंपनी दे देती है, भाई हमारा डिजाइन है, बस आप इसको पोस्ट कर दो, वहां पे थोड़ा सा कुछ, वहां पे आप डिस्क्रिप्शन लिख दो या फिर एक वीडियो बना दो, उस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हो, बस आपका 50,000 का जो डेटा है उसे यूज करेगा। इस 50,000 का जो डेटा, एक पर्टिकुलर इंस्टाग्राम का जो एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक छोटा सा पेज बनाया था, बट 50,000 लोगों का डेटा उसके पास है, तो एक सिंगल पोस्ट के वो व्यक्ति 50,000 रुपए कमा रहा है महीने की। 10 अगर पोस्ट वो डालता है, तो आप सोचिए कितना, 5 लाख रुपीज तक इंस्टाग्राम से लोग अर्निंग कर रहे हैं। ये चीजें तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इतनी इतनी छोटी छोटी चीजों से इनकम आ रहे हैं मार्केट में। बट ये मार्केट में इनकम आ रहे हैं सिर्फ डेटा के वजह से, क्योंकि वो जो इंस्टाग्राम पर जिसका पेज है, जो यूजर है इंस्टाग्राम का, उसके पास 50,000 लोगों का डेटा है। ठीक है, उसके बाद ओनर की अगर बात करें अभी, तो मार्क जुकरबर्ग ओनर है फेसबुक के, आप सभी को पता है। आप इनके बारे में वो स्टडी कर सकते हैं आप चाहे तो गूगल पर। रेवेन्यू की अगर बात करें हम फेसबुक की, तो फेसबुक ने क्या किया? फेसबुक ने 2021 में वन 117, यानी 117.9 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया पूरे फेसबुक से। पूरे फेसबुक मीन फेसबुक के अंदर अंडर जो कंपनीज है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इन सभी से एवरेज अगर फेसबुक की बात करें, तो फेसबुक ने 60 बिलियन का जो इनकम है ना, $60 बिलियन का, वो फेसबुक पेज से जनरेट किया। फेसबुक का जो पेज है उससे जनरेट किया। $40.5 बिलियन फेसबुक का रेवेन्यू कनाडा से,
और बाकी कंट्रीज से जनरेट होता है। और 2021 की अगर बात करें, 2021 की, फेसबुक को, फेसबुक इस एप्लीकेशन को 33.3 बिलियंस का डाउनलोड मिला। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या है फेसबुक। बट डेटा है फेसबुक के पास, आप लोगों का डेटा है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन। फेसबुक से आप कुछ नहीं खरीदते हैं, बट आपका जो डेटा है ना, उस डेटा के थ्रू फेसबुक पे जो लोग हैं या इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट्स बना के रखे हैं, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये सारी चीजें डेटा के थ्रू ही ड्राइव होती हैं। अब चलेंगे यूट्यूब पर। क्या है यूट्यूब? यूट्यूब की अगर हिस्ट्री आप जानेंगे ना दोस्तों, तो आप शॉक हो जाएंगे। तीन दोस्त थे, चार्ड हर्ले, स्टीवन चेन और जावेद करीम। ये तीन दोस्त थे और ये बहुत ज्यादा परेशान थे। खाना खाने गए एक रेस्टोरेंट में, डिनर कर रहे थे और बहुत ज्यादा परेशान थे। ये 2004 की बात है। ये इतने परेशान थे कि ये चाह रहे थे कि भाई वीडियो फाइल शेयर हो जाए इंटरनेट पर। और ऐसा कुछ वहां पे जरिया ही नहीं था कि वीडियो फाइल उस वक्त शेयर करें, कुछ नहीं था। बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। और उनकी बात माइंड में वही चीजें चल रही थी कि भाई क्या ऐसा हम करें, या फिर ऐसा क्या सोर्स हम ढूंढे कि हम जो वीडियो फाइल है उसको शेयर कर पाए। ये तीन मेन ऐसे तीन लोग जिन्होंने आपके पास यूट्यूब दिया, ये फाउंडर है यूट्यूब के, चार्ल्ड हर्ले, स्टीव चेन एंड जावेद करीम। फिर इनके माइंड में एक आइडिया आया कि हम कुछ ऐसा कुछ डेवलप करते हैं कि जिससे हम यूट्यूब का नाम तो उन्होंने बाद में दिया, बट ऐसा हम कुछ चीज ढूंढते हैं, बनाते हैं कि हम वीडियो शेयर कर पाए। तो मई 2000 की बात है, 2005 की, 2005 की। वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने एक एप्लीकेशन डेवलप की जिसका नाम था यूट्यूब। यूट्यूब को उन्होंने रजिस्टर्ड भी कर लिया। और एक जूम में, ये जो जावेद करीम है ना, इन तीन फाउंडर्स में से एक, जूम में एक छोटा सा उन्होंने 19 सेकंड का वीडियो बनाया था खुद का। जब वो जूम में एक हाथी है और वो हाथी से बात कर रहे हैं, छोटा सा वीडियो है, वो बनाया था। फिर उसको सितंबर 2005 में उसे अपलोड किया। अपलोड करने के बाद उसमें कुछ व्यूज आए। लोगों को पता नहीं था ये क्या था। स्टार्टअप देखिए, शुरुआत देखे देखे कहाँ से हुई। एक टेबल पे बैठे थे, खाना खा रहे थे, माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा था कि वीडियो को हम किस तरह से शेयर करें। वहां से इनोवेशन क्रिएट हुआ, एक एप्लीकेशन बनी यूट्यूब। और छोटा सा वीडियो, एक 19 सेकंड का, उन्होंने उस वक्त शेयर किया। क्या जब वो 19 सेकंड का वो वीडियो शेयर कर रहे थे, क्या उनके माइंड में ऐसा था कि ये जो मैं एक 19 सेकंड का वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एक छोटा सा जो हमने एक मजाक मजाक में जो एप्लीकेशन बना दिया, ये पूरे इंटरनेट के ट्रैफिक को ड्राइव करेगा, आने वाले फ्यूचर के लर्निंग प्रोग्राम को रन करेगा। अभी जितने भी लर्निंग प्रोग्राम चल रहे हैं ना, ये सारे सारे यूट्यूब के माध्यम से चल रहे हैं। यूट्यूब पे देखिए कितने कंटेंट क्रिएट हो रहे हैं। और ये कंटेंट कब से क्रिएट होने शुरू हुए, ये भी बात पे आएंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नवंबर में नवंबर में एक वेंचर कैपिटल कंपनी है, उन्होंने इनके प्रोजेक्ट में 3.5 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया और ये बिजनेस इनका शुरू हुआ। बाद में फिर इसका पब्लिशमेंट शुरू हुआ। फिर ये जब जैसे बिजनेस शुरू हुआ, उसके बाद 2006 में 2006 में गूगल ने एक्वायर कर लिया था फेसबुक, अपने यूट्यूब को। यूट्यूब के पास जो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और एक महीने में मिलियंस में व्यूज आ गए थे। और यूट्यूब के तरफ लोग अभी बढ़ रहे थे और गूगल ने उस बात को उसी वक्त जान लिया कि ये जो प्रोडक्ट है यूट्यूब, आने वाले दिनों में ये इतना ज्यादा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन ये प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। और इसके जो ओनर हैं अभी, उन लोगों में इतना पोटेंशियल नहीं है कि आगे इस प्रोडक्ट को उस लेवल पर वो लेकर जाए। और वो जो तीन दोस्त थे, उन्हें भी लगा कि हम आगे चल के ये सारा जो प्रोडक्ट है इसे हम उस लेवल पर नहीं ले जा सकते, तो हम अच्छी एक डील करते हैं। 1.65 बिलियन में गूगल को यूट्यूब बेच दिया गया, 2006 की बात है। ठीक है, उसके बाद जब गूगल ने परचेस किया था ना, उसके परचेसिंग के पहले पूरे रीजन से $15 मिलियन 15 मिलियन के आसपास यूट्यूब की इनकम हो रही थी। ठीक है, बाद में गूगल ने जब परचेस किया,
तो इसका जो एवरेज जो इनकम था ना गूगल का, गूगल ने अभी कुछ दिनों पहले एक मैगजीन था, उसमें उन्होंने एक अपना कुछ डेटा उन्होंने शेयर किया कि गूगल एक सॉरी यूट्यूब एक एडवर्टाइजिंग मशीन है। यूट्यूब, गूगल के लिए यूट्यूब एक एडवर्टाइजिंग मशीन है, और इस मशीन ने कम से कम 15.1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया 2019 में। यानी ये 2006 की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद फिर इन्होंने इसमें नए नए रेवल्यूशन और नई नई चीजें ऐड ऑन करनी शुरू की। और हम सीधा आ जाते हैं हम 2019 पे। 2019 में पूरे क्वार्टर ईयर में, मीन्स 3 महीने में ही यूट्यूब का बिजनेस 4.7 बिलियन तक पहुंच गया था। आपको पता है ये कितना अमेजिंग है? एक छोटा सा एक एप्लीकेशन, और वो छोटे से एप्लीकेशन को इसलिए बनाया गया कि हम हमारा वीडियो शेयर करें, बट वो एप्लीकेशन की कंपनी बनी, उस कंपनी को किसी बड़े कंपनी ने खरीद लिया। अब वो कंपनी उस प्रोडक्ट को ड्राइव कर रही है। ऑनर कौन है अभी यूट्यूब का ऑनर है गूगल। और रेवेन्यू की कितना है अभी? करंट अगर रेवेन्यू देखते हैं तो यूट्यूब ने 28 बिलियन डॉलर का इनकम किया था 2021 में। ठीक है, और ये जो 28 बिलियन डॉलर का जो इनकम है ना, ये इनका एग्जैक्ट प्रॉफिट है। इनकम इससे बड़ा हो गया था। ये प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। जो गूगल का जो पार्टनर प्रोग्राम है यूट्यूब के माध्यम से जो चलता है, जिसमें एडसन, जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते हो और आप आपके चैनल को मोनेटाइज करते हो, तो गूगल के जो पार्टनर प्रोग्राम में आप जा सकते हो। तो 55% तक जो रेवेन्यू है ना, गूगल वो अपने पार्टनर्स में शेयर करता है, एडसन से जो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यूट्यूब किस भरोसे पे चल रहा है? यूट्यूब चल रहा है सिर्फ एडसन के भरोसे पे। यूट्यूब पे सिर्फ एडसन लगती है। और यूट्यूब की अगर सब्सक्रिप्शन चैनल की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में 2021 में टी सीरीज और मिस्टर बीस्ट अर्नड, ये कुछ 2 चैनल हैं, इन चैनल का सबसे ज्यादा रेवेन्यू था, सबसे ज्यादा। 2021 की बात करें तो करोड़ों में रुपए लोग कमा रहे हैं। कहां से? यूट्यूब से। किसके भरोसे? डेटा के भरोसे।